अंबाला में 2018 से अब तक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज प्रोग्राम के तहत जिले के 30 वर्ष से ऊपर 5 लाख के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इस सर्वे में बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जिले में 27% लोगों को बीपी, वहीं 15% लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। वहीं 4000 मरीज कैंसर के भी पाए गए। इनमें से मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट व सर्विकल कैंसर के मामले सामने ज़्यादा आए हैं। अभी तक अंबाला में पहली व दूसरी स्टेज में डिटेक्शन की सुविधा उपलब्ध है। तीसरी व चौथी स्टेज में कीमोथेरेपी व रेडियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता है। लेकिन अब जल्द ही कैंसर का पूरा इलाज अंबाला कैंट में बन रहे टर्सरी केयर सेंटर में मिलेगा। डॉक्टर नीनू गांधी ने बताया कि अंबाला में 4000 कैंसर के मरीज स्क्रीनिंग में पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कैंसर मरीजों को अब चंडीगढ़ पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा इलाज जल्द ही अंबाला कैंट कैंसर सेंटर में मिलेगा। टर्सरी कैंसर सेंटर से उत्तर हरियाणा के कैंसर मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सर, हमारी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में 2018 से लेके अब तक एक कॉन्टिन्यूस सर्वे चल रहा है, जिसमें कि हमारी 5 मेन जो डिजीज़ हैं, बीपी, शुगर और कैंसर। कैंसर में 3 मुख्य कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट, सर्विक्स, उनका चेकअप किया जा रहा है 30 साल से ऊपर की जनसंख्या में। तो जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी शुगर की है वो 16% पॉपुलेशन में है, जबकि अनुमानित जो इंडिया की है वो 10 से 15% पॉपुलेशन में होती है, तो वो उतनी ही है या थोड़ी ज़्यादा है। और जो हमारा बीपी का है उसमें हमारा 27% आ रहा है कि हमारी जनसंख्या में 27% लोग जो हैं वो बीपी से ग्रस्त हैं 30 साल से ऊपर। कईयों में जो स्टेज है वो प्री हाइपरटेंसिव है, कईयों में हाइपरटेंशन है, कईयों में ज़्यादा ऊपर की स्टेज है, स्टेज 2 है। और जो हमारे कैंसर हैं वो लगभग हमारी भारत की पॉपुलेशन में वो 100 केस होते हैं पर लाख की पॉपुलेशन में। उतना ही आंकड़ा हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी आ रहा है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट में अनुमानित केस जो हैं लगभग वो 4000 हैं, जो फॉलोअप पे भी चल रहे हैं केस, या जो नए केस और पुराने केस मिलाकर हमारे 4000 आ रहे हैं। तो इसके आगे का सर्वे हम अभी कॉन्टिन्यूएशन में कर रहे हैं। सर, अभी तक कैंसर में हमारे प्रोग्राम के तहत कैंसर की चेकिंग हो रही थी, स्क्रीनिंग। सबसे पहले तो हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, जो सबसे प्राइमरी टेस्ट था वो हम कर रहे थे ओरल, ब्रेस्ट और सर्विक्स का। ओरल में हम मुंह को चेक करते हैं, ब्रेस्ट में हम महिला को कहते हैं कि या वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करे या वो क्लिनिकल करे, और सर्विक्स में हम एक सिंपल सा टेस्ट VIA टेस्ट करते हैं जो सब सेंटर लेवल पे होता है। और उसके बाद अगर किसी का उसमें कोई सस्पिशन, उनको लगता है, कोई शक लगता है कि कोई चीज़ उसमें निकल रही है, जैसे मुंह में कोई सफ़ेद छाला हो जाना, या ब्रेस्ट में कोई गांठ बन जाना, या सर्विक्स में कोई वाइट पैच नज़र आना बच्चेदानी के मुंह में, तो उसको हम अपनी जो नियरेस्ट रेफरल फैसिलिटी है जहाँ हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं वहाँ भेजते हैं। वहाँ पे हमारी एक फैसिलिटी सुविधा है FNAC की, जो चेक करते हैं नीडल से किसी गांठ में, या हम करते हैं पैप स्मीयर करते हैं सर्विक्स का, जो VIA के बाद हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और बायोप्सी की सुविधा है जो अवेलेबल है, वो हम करते हैं। जो हमारी कोई भी मांस का जैसे टुकड़ा लिया जाता है उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होती है, वो सिटी और कैंट में होती है। केयर सेंटर शुरू होने जा रहा है, उसमें क्या कुछ सुविधा है? ये हमारे माननीय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने हमने यहीं से प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है 16 में वो की, अपनी डॉक्टर रेखा सिंह है हमारे जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उन्होंने सबमिट की कि इस ऐसी जो डिमांड है, इतना लोड है हमारे पास कैंसर केसेस का, नॉर्थ इंडिया में इतना ज़्यादा लोड है, तो उसके ऊपर एक बेस बनाकर ये सब रिपोर्ट सबमिट की गई, क्योंकि सभी लोगों को PGI चंडीगढ़ और 32 में जाना पड़ता था छोटी से छोटी सुविधा के लिए। अब हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रयासों से और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से ये इतना बड़ा कैंसर सेंटर जो है वो अंबाला कैंट में स्थापित हो गया है और जल्द ही शुरू किया जाएगा। कितने अभी तक ऑपरेशन हो चुके हैं? सर, हमारे पास जो 2021 और 22 का डेटा है उसमें अनुमानित हमारे 50 से ऊपर ऑपरेशन हो चुके हैं अप्रैल से दिसंबर तक अंबाला कैंट हॉस्पिटल में। यहाँ पर हमारी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जन है डॉक्टर पूजा शर्मा, जो बहुत ही अच्छी PGI चंडीगढ़ से ट्रेंड हैं, और हमारे काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग, उनकी स्पेशल 3-3, 4-4 महीने की ट्रेनिंग ऑलरेडी करा दी गई थी, वो ट्रेनिंग यूटिलाइज़ कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारी लगभग जो हमारे डॉक्टर विकास गुप्ता हैं कैंसर के जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने अनुमानित 200 लोगों को कीमोथेरेपी की सुविधा दी है, जिससे कि बहुत लोगों का जो जीवन दान है, उनको जीवन दान मिला है, वो उनकी आयु लंबी हो गई है। कैंसर वीक भी मनाया जा रहा है, किस तरीके जी सर, हमारा कैंसर डे था, वर्ल्ड कैंसर डे। वैसे तो हमारे लिए हर दिन एक अवेयरनेस डे है हर किसी बीमारी के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक डे जो है WHO वो डेजिग्नेट करती है इसको मनाने के लिए। और इस साल की थीम WHO ने दी थी क्लोज द केयर गैप।
इसकी थीम का मतलब मैं समझाना चाहूँगी कि हर किसी जो ज़िला होता है या कोई प्रदेश होता है वहाँ पे एक इनइक्विटी है कि मतलब वहाँ के या तो गरीब लोग हैं या उनका इतना ज़्यादा है कि वो नहीं जा सकते दूर दराज में इलाज कराने के लिए। अब इसी थीम को मद्देनज़र, ये तो थीम हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने 5 साल पहले ही सोच ली, तो इसलिए उन्होंने कैंसर सेंटर अभी ही बना लिया। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये थीम कब से सोची हुई है कि हमारा जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है वो पहले भी चल रहा था और अब आज से 5 साल अब हो ही गए उसको चलते हुए।